एक बार ज़रा सोच के देखिए कि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज किसी के पास भेजा और वो मैसेज उस शख्स के पास पहुंचने से पहले ही बीच में कहीं लीक हो जाए। उस मैसेज को कोई तीसरा शख्स पढ़ ले, उसके बारे में जान ले और आपकी जो भी स्कीम थी, जो भी उसमें राज थे, जो भी सीक्रेट थे, सारी चीज़ों का पर्दाफाश हो जाए। फिर आपके दिल पे क्या गुजरेगा एक बार ज़रा सोच के देखिए। आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे, आप एकदम परेशान हो जाएंगे। हम सभी जानते हैं बड़े अच्छे ढंग से कि पहले के ज़माने में लोग संदेश भेजने के लिए चिट्ठी लिखा करते थे और कबूतर का इस्तेमाल किया करते थे, जो चिट्ठी को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। लेकिन बीच में कभी-कभी ऐसा होता था कि उस कबूतर का किसी ने शिकार कर लिया या किसी और ने पकड़ लिया या किसी भी तरीके से वो चिट्ठी अगर दूसरे के हाथ लग गई, तो उसमें क्या चीज़ें लिखी हैं, उसमें किस मिशन की बात की गई है, किन राज के बारे में लिखा गया है, कौन सा प्रोग्राम होने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में कोई तीसरा आदमी जान जाता था और इससे सब कुछ पर्दाफाश हो जाता था और फिर आगे चल के बहुत बड़ा बवाल हो जाता था। लेकिन आज की इस डिजिटल दुनिया में हम देखते हैं कि हम सभी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं किसी के पास मैसेज भेजने के लिए या कुछ शेयर करने के लिए, कोई लिंक वगैरह भेजने के लिए। आज ज़माना चेंज हो चुका है। इस नए ज़माने में नई तकनीकी का सहारा लेकर के हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन जब कभी हम कोई मैसेज टाइप करते हैं, कुछ लिखते हैं, ये दूसरे के पास जाता है, फिर क्या ऐसा भी कहीं हो सकता है कि जैसे लोग चिट्ठी को बीच में जो कबूतर लेके जाता था उसे पढ़ लेते थे, क्या हमारे मैसेज को भी पढ़ सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई सीक्रेट प्लान है जिसका मैसेज कर रहे हैं और बीच में कोई तीसरा शख्स हमारे मैसेज को पढ़ सकता है? अगर आज की दुनिया में ऐसा होता कि हम कोई मैसेज किसी के पास भेजते और बीच में ऐसे लोग पढ़ा करते, हमारे सारे प्लान के बारे में, सारे सीक्रेट के बारे में जान जाते, तो फिर आज तो बहुत सारे लोगों की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसी सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत सारे माध्यम से होते रहते हैं और लोग जान नहीं पाते हैं। जब कभी बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आ जाती है तब लोग इसे खंगालने की कोशिश करते हैं और सच्चाई सामने आती है। आखिर ये मशीनें कैसे काम करती हैं? जब हम किसी मैसेज को लिखते हैं तो ये कैसे दूसरे के पास जाता है और कैसे कोई तीसरा पर्सन इसे देखने के बाद भी इसके बारे में जान नहीं सकता? अगर वो चीज़ें उसके सामने चली भी जाएँ, वो किसी तरह से इसे चुरा भी लेता रास्ते में, तब भी वो इसकी सच्चाई को नहीं जान पाता है। आखिर ये सारी चीज़ें कैसे आखिर ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं? ये सारा फंक्शन कैसे होता है? बहुत ही सीक्रेट मामला है और बहुत ही रोचक जानकारी है। इसे जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा आज से कई सौ साल पीछे। ये जो सीक्रेट मेथड है जिस पे ये तमाम सारी मशीनें काम करती हैं, मिसाल के तौर पे सबसे अच्छा हम लोगों के सामने जो है वो व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप में जब कोई मैसेज हम टाइप करते हैं तो वो उसी आदमी के पास पहुंचता है जिसके पास हम भेजते हैं। बीच में इसे कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं जान सकता। आखिर ये विधि है कौन सी? ये कैसे काम करती है? आज से कई सौ साल पहले सन 801 ईस्वी में इराक के कूफा में एक मुस्लिम परिवार में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसे आगे चल करके दुनिया अलकिंदी के नाम से जानती है। बिल्कुल सही सुना आपने, अलकिंदी इस दुनिया में एक ऐसे शख्स का नाम है जिसने इस आज के ज़माने की दुनिया के लिए आज से कई सौ साल पहले ऐसा काम करके गया वो शख्स दुनिया से, जिस पे आज के तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम करते हैं। वरना लोग आज जो भी मैसेज एक दूसरे के पास भेजते हैं, जो कुछ भी लिंक वगैरह शेयर करते हैं, सारी चीज़ों का पर्दाफाश हो जाता और दुनिया में हर तरफ तबाही तबाही मच जाती। लोग एक दूसरे के राज को, एक दूसरे के प्लान को बड़े आसानी से जान जाते। लेकिन उस शख्स ने इस दुनिया में ये बताया कि कैसे हम किसी खबर को, किसी मैसेज को, किसी संदेश को इतने सीक्रेट तरीके से दूसरे के पास भेज सकते हैं कि अगर कोई इसे चुरा भी लेता है, किसी के पास ये पहुंच भी जाता है, तब भी इसकी सच्चाई को जान पाना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। क्या है वो राज? ये विधि कौन सी है? कैसे काम करती है? इन सारे तमाम चीज़ों को हम लोग आज यहाँ पे जानने वाले हैं। ये जो भी मैसेज है जो हम किसी के पास भेजते हैं या कोई लिंक शेयर करते हैं जो दूसरे के पास जाता है, इसे बीच में कोई अगर चुरा भी ले तो उसे पढ़ नहीं सकता, उसके बारे में जान नहीं सकता। उसमें जो सीक्रेट राइटिंग प्लान है, जो चीज़ काम करता है, उसे आज के ज़माने में हम लोग क्रिप्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। एक ऐसी तकनीकी है, एक ऐसी विधि है जिसके जरिए हम अपने संदेशों को दूसरे के पास बड़े सीक्रेट तरीके से भेजते हैं। एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा जब हम किसी संदेश को दूसरे के पास भेजते हैं तो ये बीच में जाकर के इस तरह से अपना रूप बदल लेता है कि अगर ये किसी के सामने भी चला जाए तो उसे पहचान नहीं पाता है और ये बड़े ही आसानी से उस शख्स के पास पहुंच जाता है जिसके पास हम भेजते हैं। लेकिन ये जैसे वहाँ पे पहुंचता है जिस शख्स के पास हम भेजते हैं, ये अपने पहले के रूप में यानी असली रूप में आ जाता है और वो शख्स इसे देख करके अच्छे से इसे पढ़ लेता है और समझ जाता है कि भेजने वाले ने उसके पास भेजा क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई लिंक आपके पास आती है तो उसमें शुरू में लिखा रहता है HTTPS, फिर 2 बिंदी लगी होती है और 2 पैरेलल लाइन्स उसमें थोड़ी तिरछी खींची गई होती हैं, कुछ इस तरीके से। ये चीज़ कभी आप सोचें कि ये चीज़ आखिर है क्या? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये चीज़ अगर कहीं लिखा हुआ किसी वेबसाइट में मिलता है तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें कोई धोखाधड़ी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो HTTPS लिखा होता है इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, जिसका मतलब ये होता है कि जो कुछ भी भेजा गया है इसमें लिख करके वो पूरी तरह से सुरक्षित है, संरक्षित है और किसी भी खतरे का इसमें कोई भी डर नहीं है। यही जो HTTPS होता है, ये ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच जो भी डेटा भेजा जाता है उसे पूरी तरह सुरक्षित कर देता है, जिससे ये किसी तीसरे पर्सन के हाथ में लगता नहीं है और ये बिल्कुल उसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे इसे भेजा जाता है। और ये अगर सामने लिखा है HTTPS तो इसका मतलब ये होता है कि ये संदेश जो भी आया है पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें कोई भी खतरे की बात नहीं है।
आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर इसमें जाने से कैसे हमारा मैसेज बिल्कुल सेफ हो जाता है, जिससे ये कोई भी थर्ड पर्सन नहीं पढ़ सकता है। जैसे अगर आपने किसी को मैसेज किया HELLO हेलो, तो फिर ये जैसे ही मशीन के अंदर जाता है तो इसका इनक्रिप्शन किया जाता है। इनक्रिप्शन करने का मतलब ये है कि इसका रूप चेंज कर दिया जाता है, इसे कोड में बदल दिया जाता है। अब कोड बदलने के कई सारे तरीके होते हैं, वो मशीन के ऊपर है कि इसको कैसे बदलेगी, लेकिन मिसाल के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हेलो जो है HELLO, इसमें क्या करिए कि हर अक्षर को 3-3 स्टेप आगे खिसका दीजिए। तो हेलो जो शब्द है वो बदल करके कुछ इस तरह से खूर हो जाएगा। यानी आप यहाँ से हेलो लिख के भेजेंगे और कोई थर्ड पर्सन इसे अगर चुराता है, इसे देखने की कोशिश करता है, तो ये हेलो से खूर बन जाएगा, जिससे वो बिल्कुल आप क्या लिख के भेजे हैं किसी के पास वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हेलो का हमेशा खूर ही होता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मशीन उसे कुछ भी कन्वर्ट करके भेज सकती है, ये मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम कोई मैसेज लिखते हैं तो ये इनक्रिप्ट किया जाता है, यानी इसे कोड में बदला जाता है, और ये जब उस शख्स के पास पहुंचता है जिसके पास हम भेज रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल उसी रूप में दोबारा वापस आ जाता है, जिसे डिक्रिप्ट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी के पास कोई मैसेज भेजते हैं तो डिवाइस में जैसे ही टाइप करके उसके पास भेजते हैं, उस मैसेज का इनक्रिप्शन होता है, यानी उसे कोड में चेंज कर दिया जाता है। और जब उस इंसान के पास वो मैसेज पहुंच जाता है जिसके पास हम भेज रहे होते हैं, तो इसका डिक्रिप्शन होता है, यानी ये पहले के रूप में अपने वापस आ जाता है। इस तरह से काम करती है ये विधि, और हम जो कुछ भी किसी के पास भेजना चाहते हैं बड़े सीक्रेट तरीके से वो उस शख्स के पास पहुँच जाता है। इस विधि की शुरुआत की थी अलकिंदी ने, जो एक मुस्लिम परिवार में जन्मे और विज्ञान की दुनिया में इतने बड़े काम को करके गए कि आज भी लोग उन्हीं के नक्शे कदम पे चल करके तरह तरह के डिवाइसेज बनाते हैं, तमाम सारे उपकरण बनाते हैं जिस पे ये सारी चीज़ें काम करते हैं। जरा सोचिए कि आज से इतने 100 साल पहले 801 ईस्वी में पैदा होने वाला एक बच्चा आगे चल करके कैसे आखिर इतना सब कुछ सोच लिया। क्योंकि पहले ज़माने में जो लोग पढ़ते थे उसे बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ते थे, और पढ़ने के लिए जो माध्यम उनके पास होता था वो धार्मिक किताबें होती थी। उनमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बड़े अच्छे ढंग से लिखी गई हैं, और वो ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जिससे इंसान गुमराह नहीं होता है। अलकिंदी ने अपने अध्ययन से, अपने एक्सपीरियंस से और अपने रिसर्च से ये तमाम सारी चीज़ें दुनिया को बताई, जिस पे आज की दुनिया, आज के लोग बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन आज जहाँ बच्चों के लिए, जहाँ तमाम सारे लोगों के लिए दुनिया भर की सुविधाएं मौजूद हैं, वो कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, उसका सही यूज नहीं करते हैं। उनकी ये मनसा ही नहीं होती है, उनका दिमाग इस बात पे फोकस ही नहीं करता है कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए दुनिया में, ऐसे काम करना चाहिए जिससे वो खुद फ़ायदा उठाएं और दुनिया के तमाम लोग भी फ़ायदा उठाएं। यानी जो बात होती है परोपकारिता की, कि जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचे, ये सोच लोगों के अंदर से धीरे धीरे घटती जा रही है। इसी सोच को विकसित करने की जरूरत है, सच्चाई को समझने की जरूरत है। अलकिंदी के इतने बड़े आविष्कार के कारण अलकिंदी को क्रिप्टोग्राफी का जनक माना जाता है। यानी जो भी हम आज व्हाट्सअप, ईमो और तमाम सारी चीज़ों से किसी दूसरे के पास मैसेज भेजते हैं, लिंक शेयर करते हैं, वो तमाम सारी चीज़ें जो भी काम करती हैं वो अलकिंदी के बनाए गए इसी सिद्धांत पे काम करती हैं। अलकिंदी की ये विधि डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, फोरेंसिक साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोड ब्रेकिंग और डेटा एनालिसिस, स्टेगनोग्राफी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और तमाम सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बायो की दुनिया में भी इस तकनीकी का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से हम सभी के लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि अगर हम कुछ करना चाहें तो सही रास्ते पे चल करके इस दुनिया में बहुत कुछ दे सकते हैं। हम सभी को अलकिंदी के जीवन से और उनके इन कार्यों से बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सच के रास्ते पे चल के आगे बढ़ने के लिए और तमाम सारे ऐसे चीज़ों के आविष्कार के लिए हमें प्रेरित होना चाहिए जो इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद है, इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।